वेलकम टू कम्पिटिटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है। थर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी देखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि थर्ड प्रोपोर्शन है क्या। इफ़ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन देन सी इज कॉल्ड थर्ड प्रोपोर्शन। मीन्स सबसे पहले ये देखिए कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन क्या है। अब कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का मतलब है ए इज टू बी इज टू सी, इसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। तो इसको फिर लिखा जा सकता है ए इज टू बी प्रोपोर्शनेट बी इज टू सी। ठीक है, इसमें ए फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी सेकंड प्रोपोर्शन और सी थर्ड प्रोपोर्शन कहा जाता है। इसको आगे लिखा जा सकता है ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। अगर हम लोग यहाँ से c का वैल्यू निकालें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तो कैसे निकालेंगे। ए सी इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर और c इक्वल टू आएगा बी स्क्वायर बाई ए। ये c ही क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो जहाँ भी c का वैल्यू निकालना हो सेकंड नंबर का स्क्वायर में फर्स्ट नंबर से डिवाइड करना है तो थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू निकलेगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन टू 10 एंड 20। अब 10 एंड 20 में a का वैल्यू क्या है 10 और b का वैल्यू क्या है 20। ठीक है, फर्स्ट नंबर है 10, सेकंड नंबर है 20, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शन c इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि बी स्क्वायर बाई ए होता है। अब वैल्यू रख दिया जाए 20 का स्क्वायर बाई ए कितना 10 और 20 के स्क्वायर को क्या कहते हैं 400 बाई 10, तो c का वैल्यू आ गया कितना 40। मीन्स इस क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू क्या है 40। ऑप्शन नंबर 4 ये एसएससी सीजीएल के टीयर 2 में 2018 में पूछा हुआ था, मतलब मेंस का क्वेश्चन है ये, इतना आसान। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। द थर्ड प्रोपोर्शन टू 0.8 एंड 0.2 इज। अब यहाँ पे a क्या है भाई 0.8 और b क्या है 0.2। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शन c इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर बाई a। तो b स्क्वायर का मतलब 0.2 इंटू 0.2 और बाई 0.8। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक पॉइंट से एक पॉइंट खत्म कर लिया जाए और 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 10। ठीक है, अब 2 से 4 को काट लें 2 बार में। अब 1/20 का मतलब होता है 0.05। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन क्या आया 1/20। ठीक है, तो 1/20 का वैल्यू 0.05। यहाँ थर्ड प्रोपोर्शन का वैल्यू है 0.05 जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन से रिलेटेड। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट देयर मीन प्रोपोर्शन इज 16 एंड थर्ड प्रोपोर्शन इज 1024। मीन प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है भाई रूट अंडर ए बी, जो कि दिया हुआ है आपको 16। इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा चीज क्या दिया हुआ है थर्ड प्रोपोर्शन 1024 है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है अभी अभी हम लोगों ने देखा बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू 1024। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि बी स्क्वायर बराबर 1024 में ये ए जाके गुना होना चाहिए था, तो ए के जगह वैल्यू यहां से हम लोग लिख सकते हैं 16 स्क्वायर बाई बी। 16 का स्क्वायर 256 होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन लिखने का जरूरत है नहीं। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। अब ये b इधर आके गुना होगा इसमें तो क्या बन जाएगा b क्यूब। और देखिए यहाँ पे ये 16 का स्क्वायर है, 1024 क्या होता है 1024 32 का स्क्वायर होता है। अगर आप लोगों को पता हो 32 का स्क्वायर तो 1024 होता है, अदरवाइज कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये b क्यूब है, ये क्यूब को दूसरी साइड भेजते हैं तो b बराबर बनेगा क्या क्यूब रूट ऑफ इस 32 के स्क्वायर को हम लोग कह सकते हैं 16 गुना 2 इंटू 16 गुना 2। ठीक है, और इस 16 के स्क्वायर में से एक 16 है और एक 16 और है, उस 16 को हम लोग 4 गुना 4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए बस इतना लंबा लिखा है, नहीं तो कैलकुलेशन डायरेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक 16 2 16 3 16 में से एक 16 निकल गया और 2 4 यहाँ है और एक 2 दूना 4 यहाँ है, तो एक 4 ये निकल गया। तो b का वैल्यू क्या हो गया 16 गुना 4 64। ठीक है, तो 64 ऑप्शन दो में आ रहा है, एक सेकंड और एक थर्ड। अब इस 64 का वैल्यू b बराबर 64 का वैल्यू इस a में रख दिया जाए। ठीक है, तो a इक्वल टू कितना था 16 इंटू 16 बाई b। इस b के जगह हम लोग 64 रख देते हैं।
तो इसको सॉल्व कर दें। 16 को 64 4 बार में काटेगा, 4 से 16 4 बार में, तो a इक्वल टू कितना हो गया 4 और b इक्वल टू 64। तो ये है इसका आंसर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं। ये देखो एसएससी सीजीएल 2017 के टीयर 1 में पूछा है, और पिछला क्वेश्चन जो है वो CHSL 2017 के टीयर 1 में पूछा था। ठीक है, तो इस तरीके से ही हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। इसमें भी दिया हुआ है मीन प्रोपोर्शन इज 9, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर ए बी इक्वल टू 9, तो ए बी इक्वल टू 9 का स्क्वायर मतलब 81। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि a इक्वल टू कितना 81 बाई बी होगा। और दूसरा नंबर चीज़ क्या दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शन 2 4 3 है। अब यहाँ से a का वैल्यू अगर 81 बाई बी हम लोग करें तो क्या बनेगा, देखो बी स्क्वायर बराबर 234। अच्छा 234 को क्या लिखा जा सकता है, 81 इंटू 3, ठीक है, इंटू ये a इधर आके गुना होगा तो वो भी है 81 बाई बी, ये b फिर वापस इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा b क्यूब बराबर, अब 81 81 है, क्यूब रूट निकालने का जरूरत पड़ेगा, तो 3 ठो 9 इसमें से इस 81 को 9 इंटू 9 लिख लो, और यहाँ एक 3 है ही, दूसरा वाला 81 भी 9 इंटू 9 लिखा जा सकता है। अब ये क्यूब जब इधर से इधर आएगा तो क्यूब खत्म होकर क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। 3 9 में से एक 9 निकाल लिया, और एक 3 है और 2 3 इस 9 में से, तो एक 3 निकाल लिया, कितना हो गया 27। b इक्वल टू 27 है, तो a का वैल्यू हम लोग कर सकते हैं 81 बाई 27। अब 27 से 81 कितनी बार में कटेगा, 3 बार में, तो a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 27। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये हम लोग देख सकते हैं कि सीजीएल के एग्जाम में भी वही क्वेश्चन पीटी में पूछा जा रहा है जो सीएचएसएल के मेंस में पूछा गया है, सीएचएसएल के पीटी में पूछा गया क्वेश्चन। तो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन डिसाइड नहीं होता कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाएगा, इसमें नहीं पूछा जाएगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मैथ सबके लिए बराबर है, कॉन्सेप्ट जानना ही पड़ता है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और कंपटीशन का लेवल हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।